वोट लेके सरकार बनाते हैं, आज युवा सड़क पे हैं, आप भी यहाँ महिलाओं के बैठी हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं सरकार को तानाशाही जो कर रही है? इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इनको अहंकार हो गया है। अब ये समझ रहे हैं कि अब मेरी सरकार रहने नहीं वाली है, इस वजह से इस तरह कर रहे हैं। दूसरे को बोलते हैं जंगल राज है। ये कौन सा जंगल राज है जो री एग्जाम के लिए मांग कर रहे हैं लगातार छात्र? री एग्जाम जंगल राज है, ऑफिसरों का जंगल राज है। और इस बिहार जैसे राज्य में ना हमको लाठी तंत्र चाहिए, ना ऑफिसर शाही चाहिए। हमें तो सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए जो संविधान है उसी के अनुसार हमारा नया बिहार चाहिए। छात्र के लिए हक के लिए लड़ाई आखिरकार कौन से नेता लड़ेंगे जो छात्र हमेशा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लगातार लीक पर लीक होते जा रहे हैं? आप नहीं देखे 15 साल हम लोग आरजेडी को साथ दिए, 19 साल जो है जदयू को साथ दिए, इवन बीजेपी जो है जो कंबाइंड है, ठीक है, दिए, लेकिन क्या हम लोग पाए? अभी भी बिहार का जो व्यवस्था है, व्यवस्था परिवर्तन का कोई बात नहीं किया है। हम मानते हैं नीतीश जी 5 साल काम किए हैं, उसके बाद से उनका मति ऐसा भ्रष्ट हुआ कि जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो हम लोग युवा पीढ़ी हैं, उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचे। वो सिर्फ बालू माफिया के बारे में सोचे, वो शराब माफिया के बारे में सोचे। हम बेटियों के बारे में सिर्फ वो टैग लाइन देते गए कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियां ये बेटियां वो। योजना तो बहुत सारे लाए, लेकिन वो योजना जो है वो उनके एजेंटों के पास ही रह गया, वो धरातल पर नहीं उतरा। सुशासन बाबू कहे जाने वाले आखिरकार री एग्जाम को लेकर इतना लाठी खा रहे हैं छात्र, तो सुशासन बाबू को ये ध्यान नहीं पड़ रहा है? कैसे पड़ेगा? उनका मति भ्रष्ट हो गया है, इसलिए भ्रष्ट हो गया है कि बिहार में कूट कूट कर भ्रष्टाचार है। और वो इतना ना पैसा दबा लिए हैं हमारे प्रशासन के मदद से कि वो चाह कर भी, हम युवा पीढ़ी, हम महिलाएं, हम जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाह कर भी इतना देख रहे हैं कि यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, गांधी मैदान में, गर्दनी बाग में, हर हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट में हर जगह कहीं ना कहीं आंदोलन चल ही रहा है। हमारे अपोजिशन के जो लीडर है हर लोग चला रहे हैं, लेकिन नीतीश जी इतना ना पैसा खा लिए हैं ना कि वो चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं। हम युवा को ही दोषी बता रहे हैं। बोल रहे हैं मतलब बीपीएससी का सीट बेचा गया है? बिल्कुल बेचा गया है। आपको नहीं लग रहा है कि करोड़ों करोड़ों रुपया में बेचा गया है? और ऐसे ही र्यूमर थोड़ी फैलता है, हम तो जानते ही है ना। क्या ऐसे र्यूमर थोड़ी मार्केट में फैला हुआ है, जरूर कुछ बात है तभी तो। और रहा बात कि एक सेंटर पर जो पेपर लीक का बात कहा जा रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि बापू सभागार जो परीक्षा भवन है वो कम से कम 38,000 बच्चे जो है, 18,000 बच्चे जो है वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं। तो ये जो है टोटल हम लोग 4 लाख स्टूडेंट थे, लेकिन अगर और रिज़ल्ट कितना आएगा? मात्र जो है 20,000 ही आएगा। तो मान लीजिए ये पूरा जो है कैंपस जो है बापू सभागार का वो ऑलरेडी बिक चुका है। और क्या गारंटी है कि अभी जो कल एग्ज़ाम होगा उसमें धांधली नहीं होगा? 100% होगा। तो ये हमारे नेता जो है ना सिर्फ बालू माफिया का सुनते हैं, सिर्फ जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, बड़े बड़े दबंग जो है उन लोग के बातें सुनते हैं, एक अच्छे महापुरुष के बात नहीं सुनते हैं। आप एक महिला हैं, महिला के नाते पूछना चाहेंगे जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा देते हैं चिराग पासवान, आखिरकार बिहार फर्स्ट नारा में ये स्टूडेंट नहीं आते हैं, छात्र नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे युवा पीढ़ी है वो कल के भविष्य है। तो 100% अगर हम कहेंगे तो बिहार फर्स्ट में पहला प्राथमिकता जो है हमारे यंग जनरेशन के लोगों को ही देना चाहिए। तो चिराग पासवान जो है सिर्फ बड़े बड़े डायलॉग दे रहे हैं। आज हमारे बच्चों के साथ इतने लाठियाँ चार्ज हो रहे हैं, हम महिलाएं दर दर का ठोकर खा रही है। हमारी प्रियंका झा बहन, बहुत सारी ऐसी बहन हैं जिनके पेट पर वार किया गया। ये कहाँ तक सत्य है? तो चिराग जी को भी बाहर आना चाहिए। सिर्फ डायलॉग और टैग लाइन दे देने से नहीं होता है कि बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट। अच्छा, जो अभी पीएमसीएच में भर्ती है, सरकार उनको देखभाल कर रही है कि नहीं? कहाँ देखभाल कर रही हैं? हमारी बहन एक जो मानव अधिकार की प्रियंका जी थी, वो तो कह रही थी कि मंगल पांडे शर्म करो, मंगल पांडे शर्म करो, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। तो वो महिला तो गलत बोलेगी नहीं, क्योंकि वो हर चीज़ देखी है कि हमारे बिहार जैसे राज्य में किस तरह की काम हो रही है। तो वहाँ भी पीएमसीएच में जाने के बाद, यहाँ से लाठी खाने के बाद, पीएमसीएच में जाने के बाद भी वहाँ दुर्गति किया जा रहा है। अगर भ्रष्ट अधिकारी जो पैसा लेके अधिकारी बन जाएंगे
जाएंगे, री एग्ज़ाम नहीं होगा, तो ऐसे अधिकारी बिहार में फिर तो भ्रष्टाचार बढ़ता देख नहीं रहे हैं, करीबन 30 सालों से ऐसा ही चलता आ रहा है। हम लोग कहते थे कि जंगल राज है, ये ऑफिसर शाहियों का जंगल राज है। 30 सालों से ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी हमारे बिहार में उत्पन्न ले लिए हैं कि हम लोग चाह कर भी, एक सच्चे इंसान जो है चाह कर भी इस सिस्टम को ख़त्म करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए तो आज हम लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। क्या लगता है मैम, कब बिहार के लड़कों को न्याय मिलेगा, अच्छी सरकार मिलेगी? क्या लगता है कुछ ऐसा चेहरा है आपको? देखिए, हमारे नज़र में एक ही चेहरा है बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए, वो है प्रशांत जी। अगर जन स्वराज पार्टी जीतती है तो हमारा बिहार जो है करीबन 10 सालों में काफ़ी राइज कर जाएगा और यहाँ का व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए तो हम जैसी महिलाएं जो है कदम से कदम मिलाकर प्रशांत जी का साथ दे रहे हैं। और महिला सिर्फ चूड़ी पहनने की चीज़ नहीं होती है, हाँ, लेकिन ये नेतागण जो है महिला को वही समझ के रखे हैं कि ये जो है महिला सिर्फ चूड़ी पहन के घर में बैठने की चीज़ होती है। शांत किशोर पर एक सिटी एसपी आरोप लगा रहे थे कि आपके जो आयोग मतलब ला के आपको भाग गए हैं चौर दरवाजे से। हाँ, तो आप सही जानते हैं ना कि सिटी एसपी यहाँ की तो है नहीं, बिहारी तो है नहीं, वो तो है हरियाणा की। हाँ, तो वो महिला जो है बिहार की बेटी का दर्द थोड़ी समझ पाएगी, नहीं समझ पाएगी ना। जो महिला 14-15 पुलिस के साथ हमारी प्रियंका झा जो बहन है उसको पिटवा सकती है, उसको खदेड़वा सकती है, रगड़वा सकती है, वो तो कुछ भी कर सकती है। शासन बोली है कि हल्का बल पर आप भी, हम भी, सभी बिहार वासी जो है, इवन भारत के लोग भी देखे हैं कि वो हल्का बल था कि क्या था। बहुत ही बुरी उस समय हम भी थे, उस रैली में खुद हम भी थे। तो किस तरह से बल का प्रयोग किया गया तो हम लोग वहाँ से हट गए। लेकिन ये कब तक चलेगा? इसीलिए इस न्याय के लिए आज भी हम लड़ने के लिए प्रयासरत हो। देख रहे थे महिला हमारे साथ जो बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम के मांग को लेकर लगातार